कर्क राशि का जैसे ही नाम आता है तो हमारे दिमाग में आता है एक चंचल स्वभाव का व्यक्तित्व। इनका अमूमन जो स्वभाव होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टाइप का होता है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। 2026 कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, अमूमन आप लोगों के लिए इतना तय है कि आपका जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार ही ये साल आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि ये जो अगला साल है ये किसी एक फ्लो के अंदर नहीं जाने वाला, इसके अंदर बहुत ज़्यादा उठापटक होने वाली है। तो ऐसा ही आप लोगों का ये साल रहने वाला है। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो करियर और जॉब से शुरू करते हैं। तो करियर और जॉब के जो आपके स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं, जो कि आपके पंचमेश भी हैं। ज्ञान का स्वामी और आय का स्वामी जो है वो मंगल महाराज ही बनते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल के शुरुआत में होते ही बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य, इन 4 ग्रहों की युति बनेगी 2026 के रात को 12 बजे, यानी कि 31 दिसंबर की रात को 12:01 के ऊपर जब हम कुंडली बनाते हैं तब हमारे पास में चतुर्ग्रही योग आता है और ये बनता है धनु राशि में, जो कि आप लोगों के लिए 6ठे भाव में बैठती है। अब सूर्य मंगल की ये जो युति है ये दिखाती है हमको कि आप लोगों के लिए जो धनेश है और जो आपके कर्मेश हैं उनकी युति हो रखी है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो पंचमेश है उनके साथ में द्वितीयेश की युति हो रखी है। ये युति बहुत ज़्यादा शुभदायी मानी जाती है। लेकिन ये गोचर महीने दर महीने होते होते ये ग्रह अपनी अपनी स्थितियां बदलेंगे और उसी के अनुसार आप लोगों का जो साल है वो आगे गमन करेगा। शुरुआती चरण में अभी तो आप लोगों के लिए जैसे गुरु महाराज हैं, तो गुरु महाराज बैठे हुए 12वें भाव के अंदर, है ना, और ये अमूमन जून तक 12वें भाव में रहेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो गुरु महाराज आप लोगों के लिए अभी हाल फिलहाल जो है व्यय के कारक बने हुए हैं, खर्चे के भाव के कारक बने हुए हैं। हालांकि गुरु का जो स्थान है आप लोगों के लिए पंचम भाव में है और जिस राशि के अंदर चतुर्ग्रही योग बना है 6ठे भाव के अंदर धनु राशि, वो गुरु के पास में ही पड़ती है। देखिए क्या है कि इस साल के अंदर ग्रहों का, बड़े ग्रहों का, शनि, राहु, है ना, ऐसे ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन है नहीं, यानी कि राशि परिवर्तन नहीं है, नक्षत्र परिवर्तन अवश्य है। और जब ऐसे बड़े ग्रह जब नक्षत्र परिवर्तन करते हैं उसमें ही बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। इस साल गुरु जो है 2026 के अंदर 3 राशियों के अंदर प्रवेश करेंगे। अभी तो मिथुन में चल ही रहे हैं वक्री होकर के, फिर आकर के उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे आपकी राशि के ऊपर और उसके बाद में सिंह राशि के अंदर गमन कर जाएंगे। अब देखिए अभी का जो समय है, यानी कि यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं मोटा मोटा कि साल का जो शुरुआत है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए टिपिकल रहने वाला है। उसमें एक चीज़ और है कि शनि जो है 20 जनवरी के दिन नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। अब आप लोगों के 9वें भाव के अंदर शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य की जो उन्नति है, भाग्य की जो तरक्की है उसको थोड़ा सा डाउन करके ये बैठे हैं। और जैसे ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में साल की शुरुआत में ही 20 जनवरी को जब आएंगे तब थोड़ी स्थिति और आप लोगों के लिए समस्या वाली हो सकती है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। समस्या वाली क्या होगी कि उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र होता है वो अपने आप में मोक्ष का नक्षत्र होता है, यानी कि सब चीजें आदमी छोड़ देता है और जो वास्तविक सत्य है उसकी तरफ व्यक्ति बढ़ने लगता है। और जब भाग्य भाव के अंदर इस तरह का नक्षत्र में जब गोचर होता है तब व्यक्ति को भाग्य से संबंधित जो साथ है वो कम मिल पाता है। और इसी समय पे इस भाव का जो स्वामी है वो भी 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो उसकी स्थिति भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। कहने का अर्थ ये हुआ कि साल की शुरुआत के अंदर आप लोगों को काम से संबंधित, अपने भाग्य से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके अंदर थोड़ी सी रुकावट महसूस होगी, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि आप लोगों के लाभ भाव के ऊपर भी डालते हैं। तो आप लोग अगर काम का प्रमोशन, अगर जॉब को स्विच करना, अपने आप को अपग्रेड करने का कुछ प्रयास है तो साल की शुरुआत के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, अंत भला तो सब भला। जैसे ही समय आएगा मई का, शनि जो है फिर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये नक्षत्र परिवर्तन होगा इनका रेवती के अंदर। रेवती नक्षत्र पूर्णता का नक्षत्र है, संपूर्णता का नक्षत्र है। सभी 27 नक्षत्रों में सबसे आखिरी में यही नक्षत्र आता है, यानी कि ये कंप्लीटनेस का सिंबल है। तो आप लोगों को भाग्य भाव में के अंदर जो शनि बैठे हैं वो आपको पूर्णता की तरफ ले जाएंगे, ना सिर्फ काम के अंदर बल्कि अपने फैमिली में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर, सोशल जो आपका दायरा बना हुआ है उसके अंदर सभी तरीके से आपको
पूर्णता प्राप्त होगी, लेकिन ये प्राप्त होगी मई के मिड के बाद में से। इसके बाद में जैसे ही आएगा जून, बस यहीं से आप लोगों की लॉटरी लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 2 जून को गुरु महाराज आपके राशि के ऊपर आ जाएंगे उच्च अवस्था को प्राप्त करते हुए, और यहाँ से लगभग अक्टूबर तक यहीं इसी स्थिति में रहेंगे। यहाँ से अब आपकी जो है सही जो समय है वो शुरू हो जाएगा। तो जून तक का आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। मैं ये कहूँ मई भी अगर आप वेट कर लें तो भी चलेगा, यानी कि मोटा मोटा अप्रैल और उसके बाद के 16 दिन जो हैं, यानी कि लगभग 4.5 महीने साल की शुरुआत के थोड़ी सी कठिनाई के अंदर आप लोगों को झेलने पड़ेंगे। इसके बाद में राहु वैसे तो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगस्त के अंदर राहु का भी एक और गोचर होगा धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र धनदायी नक्षत्र है। सभी नक्षत्रों में सबसे ज्यादा जो धनी नक्षत्र माना गया है वो धनिष्ठा नक्षत्र ही माना गया है। कुंभ का आपके राहु बैठा हुआ है। राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में जाना आप लोगों के लिए, हालांकि ये अष्टम भाव है, तो ऐसे समय के अंदर अगस्त के बाद के अंदर स्पेशली वो लोग जो थोड़ा सा उस तरह का काम करते हैं, है ना, अंडर टेबल वाला जो काम करते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। साथ ही जो लोग कुछ जिस तरह की कोई लॉटरी वगैरह इस तरह का कोई काम करते हैं, उसके अंदर भी आप लोगों को बड़ा प्रॉफिट मिलने का पूरा अनुमान है। मैं इन चीज़ों को सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन फिर भी जो स्थिति है वो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। काम धंधे के मामले के अंदर देखूं तो मंगल की स्थिति अमूमन ठीक रहेगी। साल के लगभग अप्रैल मई तक जो है मंगल जो है अस्थायी अवस्था में रहेंगे, लेकिन क्योंकि अभी का जो समय बना हुआ है आने वाले 3-4 महीनों तक अस्त, क्योंकि सूर्य से ही होते हैं तो सूर्य के आसपास ही रहेंगे, तो सूर्य और जो मंगल की युति है ये अमूमन रहने वाली है साल के शुरुआती 5-6 महीने तक। तो यहाँ पे आपको क्या है कि काम के अंदर और अपने विद्या के अंदर बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। देखिए शुरुआती चरण में तो आपको शनि जो है वो थोड़े परेशान करेंगे, लेकिन आपको मंगल और सूर्य की जो युति है ये आप लोगों को बेनिफिट पहुंचा देगी, क्योंकि आप लोगों के लिए कारक ग्रह बनते हैं मंगल और शनि, और वैसे भी चंद्रमा के मित्र ही बनते हैं, आप लोगों की राशि के स्वामी चंद्रमा ही हैं। तो मंगल और शनि के प्रभाव की वजह से आप लोगों को जो शनि की पीड़ा आएगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इस बात का विशेषतः ध्यान रखिएगा। शुक्र बुध की युति भी बन रही है बनने को, तो छठे भाव के अंदर ये दिखाती है कि आप लोगों का जो फाइनेंस है वो बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, तो आप लोगों को अपने फाइनेंस को थोड़ा सा मैनेज करके रखना है। इसी वजह से हो सकता है कि आप लोग किसी बड़े लॉस में चले जाएं, स्टॉक वगैरह के अंदर पैसा लगा दें या किसी पे ट्रस्ट करके आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर दें, तो वो पैसा आपका जा सकता है। यहाँ से ये भी दिखाई देता है कि विशेषतः वो लोग जिनका फाइनेंशियल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, यानी कि कर्जे के अंदर जो डूबे हुए हैं, एक फाइनेंशियल ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, उन लोगों के लिए ये जो समय है ये अपने आप को थोड़ा सा रोकने का है, हाथ को थोड़ा सा कंट्रोल करने का है। मंगल का और सूर्य का सपोर्ट लेते हुए प्रॉब्लम को फेस कीजिए, इसको बढ़ाइए मत, नहीं तो आप लोगों के लिए ये जो साल है बहुत ज़्यादा पीड़ादायी हो जाएगा। और जब आप लोगों के लिए समय अच्छा आने वाला होगा तब आप उस समय का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो अपने फाइनेंसेस को स्पेशली मैनेज करके रखिएगा। बिजनेस करियर के हिसाब से जनवरी का जो शुरुआती पड़ाव है, यानी कि 14-15 जनवरी के बाद 16 जनवरी को मंगल मकर में आ जाएंगे और सूर्य 14 जनवरी को आएंगे ही। फिर से शनि मंगल सूर्य मंगल की युति बनेगी, आदित्य मंगल योग बनेगा, और यहाँ पे मंगल की उच्चता आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से चौथी दृष्टि काम भाव पे पड़ती है, ये व्यापार का भाव है, तो आपके व्यापार में उन्नति यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हालांकि अग्नि तत्व के ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, और ऐसे समय में जिन लोगों का मेटल से संबंधित काम है, कोई कॉपर से संबंधित कोई काम करता है या गोल्ड के अंदर कोई काम करता है, सोलर सिस्टम से संबंधित किसी का काम है, सोलर प्लेट्स वगैरह का, या इवन इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स का किसी का काम है, तो वो बहुत ज़्यादा वृद्धिदायी होने वाला है। यहाँ से आप लोगों को स्पेशली मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाले, सोलर प्लेट्स का काम करने वाले, ये पोल बिजली के ऊपर जो काम करते हैं, इलेक्ट्रिक विभाग में कोई काम कर रहा है, उससे संबंधित किसी कंपनी से संबंधित आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आप लोगों की काम के अंदर ग्रोथ दिखाई देती है, काम आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। काम का थोड़ा सा बर्डन तो रहेगा, लेकिन वो आप लोगों के लिए शुभदायी ही होगा। उसके बाद में समय थोड़ा सा बदलेगा, ग्रह आगे पीछे होंगे, लेकिन मई तक आते आते जो छोटी मोटी हर्डल चल रही हैं, यानी कि एफर्ट ज़्यादा चल रहे हैं, क्या ना, किस्मत साथ देने में नहीं लग रही है, ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारी किस दशा के अंदर किस्मत लिखी गई थी, वो परिवर्तित होगी आपकी मई के बाद में। और जैसे ही गुरु का यहाँ पे गोचर आ जाएगा,
आपकी लाइफ में रॉकेट लगना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस टाइम को जो जून के बाद में आने वाला है उसका लाभ लेने के लिए पहले से इन चीज़ों को मैनेज करके रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि पुराने खड्डे भरने के अंदर ही ये जून के बाद का समय आपका पूरा हो जाए और यूँ चुटकी बजाते ये साल पूरा निकल जाए। तो आप लोगों के लिए सबसे पहली तो राय ये है कि अपने फाइनेंसेस को मैनेज कीजिए। अपनी जॉब को अगर स्विच करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, है ना। जनवरी फरवरी के आसपास जब ये समय आएगा, है ना, मकर जो है उस राशि के अंदर मंगल महाराज उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं। तो जब सूर्य मंगल की युति मकर राशि के अंदर बनेगी तब ये प्रयास कीजिएगा। और अमूमन ये फरवरी तक का समय रहेगा। 13 फरवरी के आसपास सूर्य निकल जाएंगे यहाँ से और लगभग फरवरी के अंत तक आते आते मंगल भी यहाँ से निकल जाएंगे। तो आप लोगों के लिए जनवरी से फरवरी तक के बीच का जो समय है ये स्पेशली जॉब स्विच और काम को बढ़ाने का समय रहेगा। इस समय के अंदर अगर आप चाहें तो अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं। मार्च अप्रैल तक आते आते समय आप लोगों के अनुकूल आने लगेगा। देन फिर आगे की चीजें शुरू होती हैं। अब देखिए अक्टूबर का जैसे ही समय आएगा, अक्टूबर के महीने के अंदर गुरु महाराज प्रवेश करेंगे सिंह राशि के अंदर, जो कि आपके द्वितीय भाव में पड़ती है। नवम भाव का स्वामी धन भाव में बैठ जाए, बहुत बढ़िया है। तो आप लोगों के लिए ये जो समय रहेगा, अभी जो आपने पैसा कमाया है इसको सेव करने का टाइम आएगा। पैसे खर्च मत कीजिएगा व्यर्थ में। अभी तो आप लोगों का अनावश्यक खर्चों का समय चल रहा है, व्यर्थ के ही खर्चे हुए जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि नहीं अब तो चलो ठीक है, ये खर्चा आखिरी हो गया, अब कोई बड़ा बर्डन नहीं आएगा, तो चलो अपने फाइनेंस को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। ऐसा होता है कि इसके बाद में जस्ट उसके बाद में फिर से कोई बड़ा नया खर्चा निकल के आ जाता है। ये गुरु के प्रभाव की वजह से हो रहा है। और जब ये अक्टूबर का समय 2026 के अंदर आएगा तब आपको ये जो मैंने जून के बाद का समय बताया, जो पैसे कमाने का समय आएगा, आप लोगों का धन में वृद्धि का समय आएगा, ये अब आपका सेव करने का समय होगा। अपनी इनकम को, अपनी सेविंग्स को बढ़ाने का होगा। अपने जो आपके डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट हो चाहे म्यूचुअल फंड्स में करते हो, जहाँ पे भी आप अपने फाइनेंस को मैनेज करते हो, वहाँ पे आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये ज़रूर मिलेगी, इस बात का मैं आपको मतलब आश्वासन पूरी तरह से दे सकता हूँ। जैसे ही दिसंबर लगेगा वहाँ से ये यहाँ पे केतु और यहाँ से राहु राशि परिवर्तन कर देंगे और दिसंबर तक आते आते यहाँ पे 5 दिसंबर को आपके राहु बैठे होंगे और यहाँ पे आपके केतु बैठे होंगे। अब यहाँ पे गुरु और केतु में मिलेंगे आपको शुरुआती, देखिए नवंबर का जो एक महीना है ना, यहाँ पे गुरु और केतु की युति होगी द्वितीय भाव में। तो निश्चित रूप से आपके नवंबर के महीने के अंदर घर के अंदर कोई धार्मिक अनुष्ठान जरूर होगा। कोई या तो यज्ञ होगा, कोई हवन होगा, पूजन होगा, या फिर हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ में किसी धार्मिक स्थल पे आप यात्रा करें, थोड़ी लंबी यात्रा हो और अपने आराध्य, अपने इष्ट देव की आप इस पे परिवार के साथ में यात्रा में जाएं। ऐसा अवश्य होगा इस समय पे और ये आप लोगों के लिए शुभदायी ही होगा। धन में वृद्धि के आपको सहयोग ही प्राप्ति होंगे इस योग से। अब अगर हम वैसे बात करें वेल्थ और प्रॉपर्टी की, तो आपकी जो प्रॉपर्टी भाव का स्वामी है शुक्र, वर्तमान अवस्था के अंदर यानी कि जब साल लगेगा तब तो बैठा हुआ छठे भाव में। छठा भाव जो है शुक्र के लिए मरण कारक भाव माना जाता है। यहाँ पे शुक्र और बुध जैसे ग्रह बिल्कुल भी फलदायी नहीं रहते। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, इसके लगभग अप्रैल का महीना, जैसे मैंने बताया मई के आसपास, अप्रैल मई के आसपास जब शनि परिवर्तन करेंगे राशि के अंदर, तभी जो शुक्र है वो यहीं पे मीन राशि में उच्च अवस्था के अंदर आ जाएंगे। इस समय पे आप लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह, जैसे मैंने कहा ना, शुरुआती 3 महीने तो 4 महीने तो है तो खराब, लेकिन उसके बाद में चीजें ऐसे सॉर्ट आउट होंगी, ग्रहों का ऐसे बदलाव होगा कि आप लोगों के हित में ही वो चलता जाएगा। शुक्र जैसे ही आपके नवम भाव में जाएंगे, उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे, आप जरूर इस समय के अंदर कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे, कोई मकान बनाएंगे। देखिए हर आदमी का सपना होता है कि घर ले लें, गाड़ी ले लें, ठीक है। तो ये अब आपका जब मई का आसपास का महीना आएगा, अप्रैल मई का, तब जा करके ये स्थिति आप लोगों की बनेगी। और इस समय पे सौदा कर लीजिएगा, आप लोगों को लाभ ही होगा। गाड़ी लेनी है गाड़ी लीजिएगा, घर लेना है घर ले लीजिएगा। ये समय आप लोगों का आएगा ज़रूर इस साल के अंदर, जब आप भारी लाभ कमाएंगे, भारी आपके पास में आय होगी। तो शुरुआती चरण आप लोगों को फाइनेंस को मैनेज करने का, अपने जो पुराने खड्डे हैं, पुराने कर्जे हैं, उनको निपटाइए। जैसे ही अच्छा समय आएगा वैसे ही आप लोगों को जिंदगी में रॉकेट लगना शुरू हो जाएगा। रॉकेट का मतलब एक ग्रोथ वाला जो रॉकेट है वो लगना शुरू होगा। आपकी मैरिज लाइफ के बारे में बात करूं तो मैरिज लाइफ अभी तो थोड़ा सा
स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है शुरुआती चरण के अंदर, क्योंकि मंगल सूर्य भी यहाँ पे आकर के कोई बहुत ज़्यादा कारक नहीं बनते हैं, तनाव ही पैदा करते हैं। व्यापार के अंदर भी थोड़ी सी क्या पार्टनरशिप भी थोड़ी सी आप लोगों की बिगड़ सकती है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं शुरुआत की जनवरी फरवरी के महीने के अंदर। और अपने जो लाइफ पार्टनर हैं आपके, उनके साथ में भी आप लोगों की हॉट टॉक थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो अपने गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा या उनको ये बात समझा दीजिएगा ताकि वो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। इससे क्या होगा कि अनावश्यक तनाव उत्पन्न होगा, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आएगा, कुछ ऐसा कि हम बिल्कुल से आप सेपरेट हो गए, कोई बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन छोटी मोटी बातें कब बड़ी बन जाती हैं पता नहीं लगता। तो आप लोगों को या तो खुद समझिए या अपने पार्टनर को समझाइए, स्पेशली उन लोगों की जिनका कोई मकर लगन भी बनता है, उन लोगों के लिए भी ये जो समय है थोड़ा सा अपने क्रोध को, अपनी भाषा को नियंत्रण करने का समय होगा। अहंकारवश, ईगो के हिसाब से, एटीट्यूड के आने के हिसाब से आप लोग हो सकता है कि अपना जो पर्सनल लाइफ है उसको थोड़ा सा परेशान कर दें, चिंताजनक हो जाएगी ये स्थिति। फिर आपका ध्यान जो है ना वो घर परिवार के कामों में लगा रहेगा और उस लड़ाई की तरफ फोकस रहेगा, अपने काम के ऊपर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद में जैसे ही जून का समय आएगा उसके बाद में आप लोगों की मैरिज लाइफ भी बढ़िया है, आप लोगों की पार्टनर लाइफ भी जो बढ़िया है, जो लोग बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, इवन जिनका अपना खुद का भी व्यापार है, जो किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं रखते हैं, जो अपनी खुद की एक दुकान भी चलाते हैं या कोई ठेला भी चलाते हो, या फिर जिनका बहुत बड़ा बिजनेस हो किसी पार्टनरशिप के अंदर, तो उन लोगों के लिए अब जो समय रहेगा जून के बाद का वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहने वाला है, क्योंकि सीधी सीधी गुरु की दृष्टि पड़ेगी 7वीं दृष्टि आप लोगों के सप्तम भाव के ऊपर। तो यहाँ से गुरु की शुभ दृष्टि एक अंडरस्टैंडिंग लेके आएगी, परिपक्वता लेके आएगी। जिसकी कोई नई कंपनी खड़ी हुई है, नया व्यापार खड़ा हुआ है, वो मैच्योर अवस्था तक जाएगा। मैच्योर अवस्था तक मतलब ऐसा नहीं है कि काम शुरू हुआ फिर वो बंद हो गया, वो एक कंपनी खड़ी होगी या फिर जो भी है फर्म वो खड़ी होगी। कुल मिला के बात यह है कि उस बिजनेस का, उस व्यापार का ग्रोथ ही हम लोगों को दिखाई देता है, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई समस्या आगे नहीं दिखाई देती है। अक्टूबर के महीने तक तो अमूमन यही स्थिति है। उसके बाद में गुरु का द्वितीय भाव में चले जाना धन में वृद्धि करता है, तो भी हमें यहीं से आइडिया लगा ले कि इस समय पर भी आप लोगों के व्यापार में कोई विशेष हानि दिखाई नहीं देती है। बीच बीच के अंदर छोटी मोटी समस्याएं आती रहेंगी, वो अमूमन सामान्य वाली बात है। ऐसा नहीं है कि 365 दिन आप लोगों के एक जैसे ही जाएं। यही बात मैंने आप लोगों को शुरुआत में समझाई थी कि जैसा ये साल रहने वाला है वैसे ही आप लोगों की प्रवृत्ति रहती है, यानी कि वैसे भी, क्योंकि ये चर राशि है, मूवेबल साइन है, स्थायित्व इसके अंदर नहीं रहता। कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ आप लोगों का जो मन मस्तिष्क है वो बहुत ज़्यादा भटकता रहता है। आप लोगों को मूड स्विंग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। चंद्रमा का कारण भी यही है कि वो जो है मन का कारक है और मन हमेशा भटकता रहता है। मन को अपने स्थान पे, अपने लक्ष्य पे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा साधना करनी पड़ती है। तो आप लोगों के लिए एक तो बात मैं ये कहूँ कि अगर आप अपने आप को किसी मेडिटेशन वाली प्रैक्टिस के अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि आपके रूटीन के अंदर अगर मेडिटेशन ले आएंगे, तब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा। और अभी तो क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं राहु महाराज, दिसंबर का जैसे एंड आएगा, यानी इस साल का एंड आएगा, तब राहु जो है सीधे सीधे आपकी राशि के ऊपर 7वीं दृष्टि डालेंगे, तो उस समय आप लोगों को और ज़्यादा परेशानी आ सकती है। कुछ छोटे छोटे काम हैं वो अपने जीवन की जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसके अंदर ऐड कर लीजिए। एक तो मेडिटेशन करना थोड़ा सा स्टार्ट कर लीजिए, और थोड़ा सा आप लोग एक काम और किया कीजिए कि जो बारिश वगैरह जब भी होती है तो बारिश का पानी जो है आप इकट्ठा करके अपने पास में रखा कीजिए, या तो अपने रूम पे रखा कीजिए या फिर आपके पास में कोई अलमीरा वगैरह है रूम के अंदर, जो भी आपका बेडरूम है वहाँ पे रखा कीजिए। धीरे धीरे अगर वो पानी क्या है थोड़ा सा खाली हो जाता है, यानी कि सूख जाता है पानी, उड़ जाता है पानी, तो उसके अंदर नॉर्मल पानी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बारिश का पानी इकट्ठा करके अपने पास में रखा कीजिए। थोड़े से उसके अंदर चांदी के कॉइन रख लीजिए या चांदी के कुछ स्क्वायर की टुकड़ियाँ आती हैं वो भी उस पानी में डाल के रख लीजिए। इतना छोटा सा काम कर लीजिए और मेडिटेशन वगैरह थोड़ा सा कंटिन्यू किया कीजिए। आप लोगों को हाल फिलहाल 2026 के लिए ये छोटे मोटे काम स्टार्ट कर देने चाहिए, ताकि पूरा साल जो है जब थोड़ी सी स्थितियाँ इधर से उधर बने तब आप लोग ज़्यादा विचलित। अब आपकी मेन पत्रिका के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा है, आपका लग्न कौन सा बनता है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी कुंडली का, किसी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस करने के लिए। तो आप लोग यदि अपना विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर ये जानना चाहते हैं कि 2026 आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो उसको हाइप ज़रूर देनी है,
अच्छी बात अच्छे लोगों तक पहुंचे, इसलिए हाइप करना ज़रूरी है। लाइक शेयर तो करना ही करना है। एक तो आप लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब भी करके जाया कीजिए, नहीं तो आप सिर्फ व्यूअर्स में ही काउंट होंगे, सब्सक्राइबर में काउंट नहीं हो पाते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।